हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप भी एक सीएससी बीएलई है तो सीएससी में ई स्टाम्प सर्विस को एक्टिवेट करके किसी भी काम के लिए अपने सीएससी सेंटर से ही स्टाम्प वाला एफिडेविट बनाकर दे सकते हैं। सीएससी ई स्टाम्प सर्विस में रजिस्ट्रेशन करके उसका यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे प्राप्त करें, देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे अपने सीएससी आईडी के लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब यहाँ ऊपर में सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ई स्टाम्प टैप करके सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए कि ई स्टाम्प इन गवर्नमेंट का जो ऑप्शन खुल के आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज खुल के आता है। अब यहाँ अलर्ट में कुछ पॉपअप खुल के आएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं या वरना इसको यहाँ पे कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए कि इसमें वर्क करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। इस यूजर आईडी और पासवर्ड को प्राप्त करने के लिए यहाँ राइट साइड में अबाउट इंडिया ई स्टाम्पिंग सिस्टम का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब सबसे पहले आप यहाँ इस पे क्लिक करके आप अपना स्टेट का नाम देख लेंगे लिस्ट में। अगर इस लिस्ट में आपके स्टेट का नाम होता है तभी आप ई स्टाम्पिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि उस स्टेट में अभी काम चालू है। और जो भी स्टेट यहाँ पे आपका स्टेट अगर नहीं सो रहा है तो अभी आपके स्टेट में ई स्टाम्पिंग का काम नहीं हो रहा है, तो उसमें ऑफलाइन ही आपको कोर्ट जाकर ही स्टाम्पिंग करनी होगी, यानी कि एफिडेविट वगैरह सब बनाना होगा। तो यहाँ देखिए कि जो भी स्टेट है, जैसे यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए कि उत्तर प्रदेश में स्टाम्पिंग का काम हो रहा है, तो यहाँ आप उत्तर प्रदेश में काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्टेट खुल के आ रहा है उस स्टेट में। अब ई स्टाम्पिंग का काम यहाँ जो स्टेट शो रहा है इस स्टेट में जनरल लॉगिन से भी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके आप कर सकते हैं। बट सीएससी से यह फायदा है कि आपको उसमें बेहतरीन कमीशन मिलता है और उस कमीशन बेस पे आप काम कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। अगर आप जनरल लॉगिन से यूजर आईडी पासवर्ड बनाकर काम करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कि ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से स्टेट शो होगा। यहाँ देखिए कि इन सभी स्टेट में आप यह काम कर सकते हैं। अब यहाँ हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करने के लिए आता है उसके लिए यहाँ पे नीचे में रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन दिया गया है, या यहाँ पे देखिए कि गेस्ट लॉगिन भी दिया गया है। यहाँ हम रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ डिजायर्ड यूजर आईडी, यानी कि यूजर आईडी के रूप में आप अपना कुछ भी यूजर आईडी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे राम बाबू रखते हैं और यह यूजर आईडी अगर अवेलेबल होता है तो यहाँ पे अवेलेबल शो होगा। यह देखिए कि ऑलरेडी यूज किया हुआ है। यहाँ पे हम कुछ और जोड़ देते हैं तो यहाँ देख पाते हैं कि यह यूजर आईडी अवेलेबल होता है, यानी कि यह जो आपका यूजर आईडी ऑलरेडी अवेलेबल का मैसेज होता है वह नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब आपका यूजर आईडी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे, नॉमेरिकल, अल्फाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर को मिलाकर। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में यहाँ जो पासवर्ड फिल किए वही पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में जो कुछ भी आप रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट टीचर, यानी कि आपके पहले टीचर का नाम क्या है, तो उसका नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। जो भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड दिया गया है, यहाँ पे इसको देखकर यहाँ पे इसको फिल कर लेंगे और यहाँ एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे यूजर आईडी फिल करेंगे, जो आप यूजर आईडी अपने मन से रखे हैं, और यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेंगे। यहाँ कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक करके आप यह वर्क कर सकते हैं। अगर यही काम आप अपने सीएससी आईडी से करना चाहते हैं और कमीशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ ऊपर में डाउनलोड का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे नीचे में 4 नंबर में एसीसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ 2 पेज का एक फॉर्म खुल के आता है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन एज ऑथोराइज्ड कलेक्शन सेंटर एसीसी। अब इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लेंगे और इसको मैनुअली फिल करेंगे। अब इसमें यहाँ पे जो ई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है इसको टिक करेंगे और यहाँ डेट फिल कर लेंगे, जिस भी डेट में आप यह फॉर्म को फिल कर रहे हैं। यहाँ नेम ऑफ एसीसी में अपने सीएससी सेंटर का नेम फिल करेंगे और यहाँ पे एड्रेस में अपने सीएससी सेंटर का एड्रेस फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल्स, जैसे यहाँ पे टेलीफोन नंबर, यहाँ पैन नंबर और यहाँ पे एड्रेस रजिस्ट्रेशन इन पैन, यहाँ जो भी है ऑफिस है या कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको यहाँ पे टिक लगा के इस फॉर्म को मैनुअली फिल कर लेनी है। यहाँ जो भी आपको समझ में आया इसको वैसे ही खाली छोड़ देंगे। उसके बाद इस फॉर्म को लेकर और अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप अपने सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, आपके एरिया का जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा उस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाएंगे और यह फॉर्म को सबमिट करेंगे। वह डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यह फॉर्म को वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा। जब वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही प्रोवाइड करके देंगे। जब आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो यहाँ सिक्योर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर काम कर सकते हैं। अब इसका दूसरा भी तरीका है। दूसरा जो तरीका है उसके लिए हम इसी के पेज पर कॉन्टैक्ट अस का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। अब यहाँ पे फॉर ब्रांच डिटेल्स SHCIL ब्रांच लोकेटर, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू टैब खुल के आता है।
यहाँ पे एक टैब खुल के आएगा और यहाँ से आप अपने नियरेस्ट ब्रांच को सर्च कर सकते हैं। ब्रांच को सर्च करने के लिए इसी के पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ ऑल इंडिया का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ अपने स्टेट को चुन लेंगे। यहाँ बिहार का तो है ही नहीं, तो यहाँ जो भी स्टेट में यह प्रक्रिया हो रही है उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उस स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ सिटी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से आप जो भी सिटी में है उस सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आपके सिटी में जो भी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ऑफिस होगा उसका यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स खुल के आ जाएगा और यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी होता है, तो आप इस नंबर से जानकारी ले सकते हैं और इस एड्रेस पे पहुंचकर इस ऑफिस में जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपको वहां से भी आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि ई स्टाम्प में वर्क करने के लिए उसका यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करें, और इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद ई स्टाम्प से एफिडेविट कैसे बनाएं। इसके लिए प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।